नमस्कार साथियों, मैं दलपत सिंह देवड़ा, अध्यापक लेवल 2 गणित विज्ञान। काफ़ी साथियों ने टेलीग्राम के माध्यम से एवं विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे कुछ प्रश्न पूछे कि सर आपने तैयारी के दौरान क्या किया और अंतिम समय में क्या किया। तो जो साथियों ने जो प्रश्न किए उन प्रश्नों को मैं आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि उनके उत्तर आपको दे सकूँ। पहला प्रश्न साथियों ने पूछा कि पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लिया है, फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ भी याद नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं स्वयं भी तैयारी करता था या मेरे जो भी साथी मेरे साथ तैयारी करते थे, उन सब लोगों के साथ में ये घटना होती थी और सभी लोग ये सोचते थे कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, फिर भी अब कुछ भी याद नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब मेरे रीट का सेंटर आया परीक्षा से 4-5 दिन पहले, रीट 2021 की परीक्षा 26 नवंबर या 27 नवंबर को थी, तो उससे 4-5 दिन पहले जब रीट का सेंटर आया तो मेरा सेंटर बांसवाड़ा था। तो मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मेरा कॉन्फिडेंस निरंतर रूप से लूज़ हो रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके दिमाग में ऐसा आता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें। जब भी आपके सामने रीट परीक्षा का पेपर होगा तब आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है। इसलिए अपने द्वारा पढ़े गए कंटेंट पर पूरा भरोसा रखें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। प्रश्न नंबर 2 है, अंतिम 10 दिनों में क्या पढ़ें। काफ़ी साथी पूछते हैं कि सर अब तो सब कुछ पढ़ लिया है, अब अंतिम 10 दिन बाकी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि अंतिम 10 दिनों में आप जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपका कंटेंट है, उसको निरंतर रूप से बारी बारी से और अधिकतम अधिकतम बार मैक्सिमम टाइम उसको रिवाइज़ करें और पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए अपने सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्नों को मिलाएं, जिससे आपकी उस सब्जेक्ट पर पकड़ बनेगी और परीक्षा में प्रश्नों के गलत होने की संभावना भी कम होगी। पुराने प्रश्न इसलिए भी मिलाने हैं कि यदि कोई प्रश्न कोई तो क्या अधिकांश प्रश्न ऐसे होंगे जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए होंगे और आपकी रीट परीक्षा में पुनः आएंगे। जिससे क्या होगा कि अगर उस प्रश्न को आपने पहले मिला लिया है तो आपका वहाँ समय भी बचेगा और उसके गलत होने की संभावना भी नहीं रहेगी। इसलिए अंतिम 10 दिनों में आपको अपने नोट्स रिवीजन के साथ साथ पिछली परीक्षाओं में आए हुए सारे प्रश्नों को जहाँ से भी आपको उपलब्ध हो सके उन्हें मिलाना चाहिए। प्रश्न 3 है, टेस्ट सीरीज़ मिलाएं या नहीं। काफ़ी साथी पूछते हैं कि अब 10 दिन बाकी हैं सर, हमने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है, क्या हमें अब टेस्ट सीरीज़ मिलानी चाहिए। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अब आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलानी चाहिए। हाँ ज़रूर, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रश्न आपको अगर पुरानी भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न कहीं मिल जाए तो आप उन प्रश्नों को मिला सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ से दूरी बना लें। क्योंकि होगा क्या कि कई सारे इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल वाले काफ़ी टेस्ट सीरीज़ आपके सामने लाएंगे और उनका लेवल थोड़ा हाई होता है। तो अंतिम 10 दिनों में जब आप इनको मिलाएंगे और अगर आपके नंबर कम आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा और आपको लगेगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अभी आपको टेस्ट सीरीज मिलानी बंद कर देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो क्या मैं रीट पास कर पाऊँगा। बिल्कुल, अगर आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो भी आप रीट पास कर पाएंगे। जब मैं रीट 2021 की तैयारी कर रहा था तो उस समय मेरे भी टेस्ट सीरीज़ में 90 के आसपास नंबर आते थे, 90, 95, 100। तो मुझे लगता था कि मेरा सिलेक्शन शायद नहीं होगा, क्योंकि रीट 2021 में रीट का पेपर प्लस ग्रेजुएशन के अंक, मतलब रीट का 90% वेटेज और 10% ग्रेजुएशन के। हालांकि मेरे स्नातक में 86% है बीएससी में,
लेकिन जब रीट में ही नंबर कम आ जाएंगे तो फिर मेरा सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आते थे। उस टाइम इतना पता भी नहीं था कि टेस्ट सीरीज़ वाले लोग जो हैं वो अपना पेपर का लेवल हाई रखते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है। तो मेरा भी काफ़ी कॉन्फिडेंस लूज़ होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वास्तविक रीट से सामना हुआ, तब मेरे 132 मार्क्स आए। जो टेस्ट सीरीज़ जो मिलाई थी उनकी तुलना में उसका लेवल थोड़ा डाउन था, और पेपर काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसको बनाने वाले लोग बहुत साइकोलॉजी रूप से, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत फिट होते हैं। तो वहाँ पर आपका पेपर अच्छा होगा, और अगर आपके नंबर कम आ रहे तो आप चिंता ना करें, आप पूर्ण मनोयोग से और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में ये पेपर दें और आपका रीट पास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें। काफ़ी साथी पूछते हैं कि तैयारी के दौरान हमें ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या फिर डर सा लगता है, डर लगता है। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन के लिए मेरा मानना ये है कि आप अपने सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, रात को सोने तक अपने माता पिता के साथ में 15 से 20 मिनट अथवा आधा घंटा ज़रूर बिताएं और उनकी आंखों में देखें। उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब की बार मेरे बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा और जो सारी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अपने माता पिता से बातें करें और उनको थोड़ा टाइम दें, जिससे आप अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि इस दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी में अंतिम 10 दिनों में क्या पढ़ें। तो यही अंतिम 10 दिनों में आप साइकोलॉजी में अपने नोट्स और प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलाएं, जिससे आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत हो सके। प्रश्नों को मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ और प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है वो चीज़ नहीं आएगी, तब तक आप परीक्षा में आपके आते आते सवाल गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए अंतिम 10 दिनों में आप अपनी थ्योरी के रिवीजन के साथ साथ पुराने प्रश्न पत्रों को अवश्य मिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि वहाँ पर गलती की संभावना कम हो। और साइकोलॉजी में जो मुख्य टॉपिक है वो है जैसे वृद्धि और विकास है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बुद्धि, अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनके सारों के नाम और वैज्ञानिकों के नाम, क्रियात्मक अनुसंधान, RTE 2009, NCF 2005, और अभी जैसे NEP 2020 नया टॉपिक जोड़ा है, तो इससे प्रश्न आने की संभावना 100% है। अभिप्रेरणा, मूल्यांकन, मापन मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान, ये जो टॉपिक हैं इनको बार बार रिवाइज़ करें और इनसे संबंधित पुरानी परीक्षाओं में आए हुए, पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करें, जिससे आपका साइकोलॉजी अच्छा जाएगा और आप निसंदेह रीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान में क्या पढ़ें। तो पुनः आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर जो मैंने दिया है वही है कि आप थ्योरी प्लस पुरानी परीक्षा, ये पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को मिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। नेक्स्ट प्रश्न, यूट्यूब लाइव एवं टेलीग्राम के नोट्स पढ़े या नहीं। तो आप सभी लोग अभी देख रहे होंगे कि सभी यूट्यूब चैनल वाले कोई ब्रह्मास्त्र सीरीज़, कोई महामैराथन, कोई राती योगा, विभिन्न प्रकार के लाइव ला रहे होंगे, और टेलीग्राम चैनल वाले तो नोट्स की बहार ला रहे होंगे। तो मेरा ये मानना है इस चीज़ में कि अब आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब लाइव वगैरह से दूरी बना लेनी चाहिए। अपने कंटेंट पर पूरा भरोसा रख के अपने कंटेंट को ही बार बार मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ करें और प्रश्नों का अभ्यास करें, पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों, क्योंकि टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर अब काफ़ी मात्रा में कंटेंट आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की अपेक्षा अपनी ही चीज़ों को बहुत बार पढ़ लिया जाए, जिससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके रीट में
अच्छे मार्क्स आने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो यूट्यूब लाइव और टेलीग्राम से आपको अभी दूरी 10 दिनों तक दूरी बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण विधियों के लिए क्या पढ़ें? तो साथियों, शिक्षण विधि के लिए अपने जो थ्योरी है, थ्योरी वाला पोर्शन है, जो शिक्षण विधियाँ हैं जैसे आगमन निगमन विधि है, हिंदी की कोई हिंदी और संस्कृत की मैंने शिक्षण विधियों के नोट्स टेलीग्राम पर शेयर कर ही लिए, आप उनको अच्छे से पढ़ लें। और 30 में से लगभग हिंदी के 15 प्रश्न और संस्कृत के 15 प्रश्न, इसके अलावा गणित और विज्ञान में भी और साइकोलॉजी का भी कुछ भाग है उसमें। तो लगभग 30 में से 25 से 28 प्रश्न उसमें से आने की संभावना है। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप उनको पढ़ें, बार बार पढ़ें। 55 पेज से आप लगभग 25 प्रश्नों को सही कर पाएंगे। आप एक बार उस पर विश्वास करके देखें। और शिक्षण विधियों में यही कहूँगा कि वापस आप पुराने प्रश्नों को मिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। पेपर हल कैसे करें? तो सभी दोस्तों का ये प्रश्न रहता है कि पेपर को हल कैसे करना है। हालांकि इसके बारे में मैं 5-10 मिनट का एक वीडियो अलग से लाऊंगा कि आपको प्रश्न पत्र हल करते समय या जब परीक्षा में आप जाओ तब आपको क्या करना है। पेपर हल करते समय उस सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है जो आपका सबसे बेस्ट है, आपका सबसे स्ट्रांग है। जैसे मेरी बात करूँ तो मेरा साइकोलॉजी बहुत अच्छा था और मुझे विश्वास था कि मैं काफ़ी अच्छा कर पाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने साइकोलॉजी के प्रश्न किए सॉल्व, और मैंने साइकोलॉजी में 30 में से 30 प्राप्त किए। और उसके बाद मैंने हिंदी किया, उसके बाद संस्कृत और उसके बाद विज्ञान और सबसे लास्ट में गणित। क्योंकि हालांकि मेरा गणित काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मैं गणित के सवाल हल करूँ और मुझे कोई एक आध सवाल नहीं आया तो मुझे लगेगा कि अगर गणित के प्रश्न मुझे नहीं आ रहे हैं तो शायद पेपर में और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो मेरे को नहीं आ रहे होंगे। इससे मेरा मोरल डाउन हो सकता था। तो मैंने इस चीज़ से बचने के लिए, अपने मोरल को डाउन होने से बचाने के लिए, मैंने सबसे पहले साइकोलॉजी के प्रश्न किए। और जैसे जैसे मेरे को प्रश्न आते गए मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मैंने रीट 2021 में 132 नंबर, और हालांकि वो परीक्षा रद्द हो गई थी 7 फरवरी को, आज भी मुझे याद है। और तो रीट 2022 हुई उसके बाद में, उसमें मैंने मात्र 7 दिनों की तैयारी में, क्योंकि उस टाइम मैं सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी कर रहा था, मात्र 7-8 दिनों में जो मैंने रीट 2021 के टाइम में पढ़ा था, अपने नोट्स को ही निरंतर 6-7 दिनों तक रिवाइज़ करके 135 मार्क्स प्राप्त किए। तो यही कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहें और मैक्सिमम अभ्यास करते रहें। तो रीट 2022 में मेरे 135 मार्क्स थे। तो मैंने आपको पेपर हल करने का तरीका बता ही दिया। इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न या क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल दलपत सिंह देवड़ा पर मैसेज कर सकते हैं। आप मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या से संबंधित बात कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक। आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जितना हो सकेगा मेरे से मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। हम सब भाई हैं और परमपिता परमेश्वर और माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि सभी साथियों का रीट अच्छे नंबरों के साथ में क्वालिफाई हो और आपको पात्रता हासिल हो और आप अगले पायदान रीट मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो और एक दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो। तो लास्ट में मैं कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ में अपने वीडियो को बंद करूँगा कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं, तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। इसलिए अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखें, अपने द्वारा पढ़े हुए कंटेंट पर पूरा भरोसा रखें और रीट परीक्षा को अंतिम 10 दिनों में एंजॉय करते हुए, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।